मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम फातिमा था। यह कहानी उस समय की है जब वह फैक्ट्री से काम करके थकी हारी घर की तरफ लौट रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा फकीर बैठा हुआ नजर आया। फातिमा के पास सिर्फ 20 रुपए का नोट था, लेकिन उसने बिना सोचे समझे वह पैसा उस फकीर को दे दिया। फातिमा सुबह फैक्ट्री जाती और शाम को लौटती थी। वह अपने साथ खाना भी नहीं ले जाती थी। जब वह घर पहुंची तो उसकी मामी जमीला ने उसकी आमद का कोई नोटिस नहीं लिया। फातिमा खुद ही अपने कमरे में चली गई, कपड़े उतारे और जल्दी से किचन में देखने गई कि शायद कुछ खाने की चीज रखी हो। लेकिन जब उसने बर्तन का ढक्कन उठाया तो वहां एक टुकड़ा भी रोटी का नहीं मिला। ऐसा लगता था जैसे बर्तन में सदियों से खाना नहीं पकाया गया हो। फिर उसने बाहर रखे डिब्बे में देखा जहां सूखी रोटियां थीं। जब उसने उन्हें हाथ लगाया तो लगा जैसे दोपहर की बची हुई रोटियां हों। उसने एक रोटी उठाई और पानी में डुबो डुबो कर खाली पेट भरा। फिर पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और वजू करके मगरिब की नमाज अदा करने लगी। अभी वह दुआ ही मांग रही थी कि दरवाजे पर उसकी मामी जमीला आकर खड़ी हो गई। फातिमा जानती थी कि वो किस लिए आई थी, तनख्वाह मांगने। जल्दी से दुआ मांगकर मुंह पर हाथ फेरा और नमाज उठाने के लिए खड़ी हुई। जमीला ने डांटते हुए कहा, आज तनख्वाह हाथ पर लाएगी तो ही तुझे रोटी मिलेगी, वरना तू ऐसे ही भूखी सोएगी। वह 3 दिन से ऐसी ही धमकियां दे रही थी और पूरे 3 दिन हो गए थे कि फातिमा को खाना नसीब नहीं हो रहा था। फातिमा ने कहा, मामी, आज फैक्ट्री में वर्करों ने हड़ताल की थी, इसलिए मुझे तनख्वाह नहीं मिल सकी। यह सुनकर जमीला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बोली, मुझे तो लगता है कि तू अपना पैसा कहीं और जमा करवा रही है और हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। उनका शक भारत जैसा आज से नहीं, बहुत सालों से था। फातिमा का नाम फातिमा था। जब वह सिर्फ 4 साल की थी तो उनके घर में एक हादसा हुआ जिसकी वजह से पूरा घर तबाह हो गया था। एक रात अचानक उनके कमरे में आग भड़क उठी। रात का वक्त था, इसलिए सब लोग बेखबर सो रहे थे। देखते ही देखते आग इतनी शिद्दत से भड़की कि बुझाने का वक्त ही नहीं मिला। फातिमा की अम्मी को दरवाजा खोलने का भी वक्त नहीं मिला। उन्होंने जैसे तैसे फातिमा को खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन अपनी जान नहीं बचा सकी। यूं ही दोनों माँ बाप कमरे में लगी आग की शिद्दत से अल्लाह को प्यारे हो गए। पूरे खानदान में कोहराम मच गया क्योंकि 2 जवान मौतें हो गई थी। फिर फातिमा की जिम्मेदारी उठाने को कोई तैयार नहीं था। उसके अब्बू का एक छोटा भाई था जो अभी कुंवारा था, लेकिन दादी ने उसे रखने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था, यह जब जब मेरे सामने होती है तो मुझे अपने बेटे की याद आती है, इसलिए मैं हरगिज इसे अपने पास नहीं रखूंगी। उसके चाचा यूसुफ उसे अपने घर ले गए, लेकिन चंद बरस जीने के बाद वह भी अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर फातिमा की जिम्मेदारी उसके मामू करीम के ऊपर आ गई। फातिमा की किस्मत में जैसे बदनसीबी लिखी गई थी। जैसे ही मामू करीम की शादी हुई, उनके घर में बच्चे पैदा हुए और फिर एक एक्सीडेंट में मामू भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब न सिर्फ मायके वाले बल्कि नानके वाले भी उसे नफरत भरी नजरों से देखते और कहते, यह तो शुरू से ही मनहूस है, जिसके घर में जाती है उसको मौत आ जाती है। अब पूरे घर की जिम्मेदारी फातिमा ने उठाने का फैसला कर लिया। उसकी उम्र 18 बरस हो चुकी थी। वोटर कार्ड बनवाने के बाद उसने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। जब तक मामू जिंदा थे उसे स्कूल में पढ़ने दिया था, इसलिए उसने उनकी मेहरबानी से मैट्रिक पास कर लिया था। अब भला सिर्फ उसकी कमाई से घर का गुजारा कहां होने वाला था। इसलिए जब से वह फैक्ट्री में लगी थी, जैसे ही उसे तनख्वाह मिलती फौरन जमीला के हाथ में दे देती थी, जिसकी वजह से उसे उनके बच्चों के साथ साथ घर का काम भी संभालना पड़ता था। क्योंकि कमाने वाली अकेली वही थी, इसलिए कभी कभी घर में फाका कशी होती तो कभी पेट भरने को खाना मिल जाता। वह देखती थी कि उसकी दी हुई तनख्वाह से जमीला अपने बच्चों के लिए फल या दूध वगैरह तो लेकर आती थी, लेकिन उसके लिए कभी दिल से कुछ भी नहीं लाती थी। अक्सर ऐसा होता था कि वह दोपहर का खाना भी साथ लेकर नहीं जाती, क्योंकि नाश्ता बनाते उसे इतनी देर हो जाती थी कि उसे वक्त ही नहीं मिलता
कि अपने लिए भी खाना बनाकर ले जा सके। अक्सर ही जब काम से लौटती थी तो उसकी हालत इतनी खराब होती थी कि भूख से उसकी अंतड़ियां बाहर आने को होती। जब किचन में जाकर देखती तो सिवाय खाली बर्तनों के उसे कुछ भी नजर नहीं आता। फिर वह सूखी रोटियां भिगो भिगो कर खा लेती थी और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। एक दिन फातिमा को तनख्वाह मिलने वाली थी, लेकिन फैक्ट्री के सारे वर्कर्स एहतजाज कर रहे थे कि तनख्वाह में मुनासिब इजाफा किया जाए। इसी वजह से हंगामे की सूरतें हाल में तनख्वाह मिलने में बहुत देर हो गई थी। घर के हालात भी दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। यूं तो जमीला के बच्चे एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन फिर भी उनके खर्च थे, जिसकी वजह से वह 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे। फातिमा ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। अक्सर उसकी दोस्त नूर अपने घर से लाया हुआ खाना उसे बांट देती थी। वह उसके सामने इनकार करती रहती, लेकिन नूर जबरदस्ती उसे अपने साथ खाने में शामिल कर लेती थी। लेकिन आज उसकी दोस्त नूर नहीं आई थी, इसलिए भूख से उसका कलेजा बाहर आने को था। वह रास्ते में लड़खड़ाते हुए चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी गिरकर बेहोश हो जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही वह उस बूढ़े फकीर के पास पहुंची तो अचानक उसने उसके सामने हाथ फैला दिया मांगने के लिए। लेकिन आज उसके पास खुद फूटी कौड़ी नहीं थी, तो वह उसे भला कहां से देती। यह देखकर उसे चक्कर आया और वह वहीं गिर गई। जब उसे होश आया तो वह हैरान होकर उठ बैठी, क्योंकि उसके आसपास खूबसूरत गुलाब और चमेली के फूल रखे हुए थे। पूरा कमरा ऐसे लग रहा था जैसे गुलाबों की महक से भरा हो। अचानक भूख ने उस पर हमला किया तो वह इधर उधर देखने लगी। पास ही एक खूबसूरत ट्रे रखी थी जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फल रखे हुए थे। उन फलों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह बेताबी से वो फल खाने लगी। कमरे में लगे हुए सफेद पर्दे इस बात की निशानी कर रहे थे कि शायद वो किसी अस्पताल का खूबसूरत वार्ड था। इतना बड़ा और खूबसूरत हॉस्पिटल उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। जब जी भरकर उसने फल खा लिए तो उसके अंदर एक नई ताकत आ चुकी थी। अब वह बेड से उतरने की कोशिश करने लगी। अचानक ही दरवाजा खुलकर कोई अंदर आया। अंदर आने वाला एक खूबसूरत नौजवान था जो उसे बड़ी नरम निगाहों से देख रहा था। फिर वह बोला, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करने की कोशिश कीजिए। यह अस्पताल शहर से बहुत दूर है। जब आपको घर जाना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं खुद आपको आपके घर छोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर फातिमा कुछ उलझन में पड़ गई। वह उसे कहना चाहती थी कि उसकी तबीयत अब ठीक हो गई है और वह घर जाना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्यों वह उसके सामने चुप रह गई और वापस बेड पर बैठ गई। फिर वो मेहरबान नजरों वाला नौजवान उसे बोला, अगर आपको किसी और चीज की चाहत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके सामने लाकर हाजिर कर दूंगा। वो एक अजनबी था और उसकी इस मेहरबानी पर वह हैरान रह गई। उसने कहा, नहीं, मेरा पेट भर गया है, अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूं। उसकी बात सुनकर वह कमरे से बाहर चला गया। काफी देर तक वह उस कमरे में कैद होकर बैठी रही। फिर उसका दिल घबराया तो उसने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर देखने की कोशिश की। और फिर तो उसकी रूह में कंपी छा गई, क्योंकि बाहर मुकम्मल अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। कमरे से बाहर का मंजर कुछ इस तरह का था कि हर तरफ गहरा जंगल नजर आ रहा था और उस कमरे के अलावा कोई दूसरा कमरा था ही नहीं। इसका मतलब था कि यह हॉस्पिटल का कमरा नहीं था, बल्कि सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ था। अब उसके होश उड़ गए थे। भला इस घने जंगल में वह उस नौजवान को कैसे ढूंढे। अचानक ही उसके जहन में अपनी मामी और अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल आने लगा। वो लोग न जाने किस हाल में होंगे और जमीला तो उसकी तनख्वाह के इंतजार में बेचैनी से इंतजार कर रही होगी। अब वह उस नौजवान के आने का शिद्दत से इंतजार करने लगी, क्योंकि वह उसे कहना चाहती थी कि उसे हर हाल में अपने घर जाना है। यूं ही परेशानी में न जाने कितना वक्त बीत गया। फिर उसने खुद यहां से निकलने का फैसला किया। इतने खौफनाक जंगल में अकेले जाना ऐसे लग रहा था जैसे मौत को दावत देने के बराबर हो। उसके जैसी कमजोर दिल की लड़की तो कभी भी अकेली यहां सफर नहीं कर सकती थी। फिर भी मजबूरी के हाथों उसने यहां से निकलने का फैसला किया। अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि अचानक एक खौफनाक शक्ल वाली
काले कपड़े पहने औरत उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह हैरान थी कि भला ये उसका पीछा क्यों कर रही है। फिर वो उसके करीब आकर बोली, ए आदमजादी, तू हमारे जंगल में क्या कर रही है? चल, तू हमारे सरदार के पास, वही तेरी किस्मत का फैसला करेंगे। वह उसका बाजू पकड़कर उसे खींचने लगी। अचानक उस औरत के सामने कोई आकर खड़ा हो गया। फातिमा ने नजर उठाकर देखा तो वही नौजवान था। उसने उस औरत की आंखें निकालकर कहा, कहां लेकर जा रही है इसे? छोड़ दे। आज के बाद इसे डराने की कोशिश न करना, क्योंकि यह मेरी महबूबा है। उसके मुंह से यह बात सुनकर फातिमा हैरान रह गई। फिर वो उससे नरमी से बोला, क्या जरूरत थी वहां से निकलने की? चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। उसकी बात सुनकर वह कुछ मुतमिन हो गई, क्योंकि उसे भी घर जाने की जल्दी हो रही थी। रास्ते में वह कुछ परेशान सी थी, तो वो उसकी सूरत देखकर बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर में क्या मसला है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। जब वह सड़क के करीब आ गई तो वह उसे इंतजार करने को कहकर खुद चला गया। आधी रात को वह यूं अकेली सड़क पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ही वह आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में बड़े बड़े शॉपर थे। उसने वह शॉपर उसे थमा दिए और बोला, जब तुम्हारे घर वाले कुछ भी कहें तो तुम उन्हें यह शॉपर दिखा देना, वो तुमसे निहायत खुश हो जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर फातिमा हैरान रह गई कि आखिर इन थैलों में क्या था। लेकिन यह बात थी कि उनमें से बहुत लजीज खुशबू उठ रही थी। अब उसे गली के नुक्कड़ पर छोड़कर वह चला गया। आधी रात का वक्त हो चुका था। वह सोच रही थी कि जमीला जरूर उस पर गुस्सा करेगी। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई तो देखा कि उसके मुंह से सीतकार निकल गई, क्योंकि सारे बच्चे लाचार पड़े हुए थे। शायद भूख की शिद्दत उन पर भी भारी थी। फिर जैसे ही जमीला ने उसे देखा तो बोली, वाह वाह नवाबजादी, अब आई है। पता भी है कि मेरे बच्चे तेरे आसरे पर ही पल रहे हैं, उल्टा तू अब यूं नखरे दिखाने लगी है। आखिर कहां आवारागर्दी करने चली गई थी जो अब आ रही है? फिर फातिमा ने जमीला को बताया, मामी, आज भी तनख्वाह नहीं मिली थी, इसलिए खाने का बंदोबस्त करने गई थी। फिर उसने डरते डरते दोनों शॉपर उनके हाथ में थमा दिए। न जाने उनमें खाना था या कुछ और, लेकिन खुशबू महसूस करके उसने यही सोचा था। जैसे उन्होंने वह खाना देखा तो वह बेइंतहा खुश हो गई। फिर सारे बच्चों को उठाकर जल्दी जल्दी किचन में जाकर खाना ले आई। सबने पेट भरकर खाना खाया और अब सब सुकून से लेटे हुए थे। फातिमा भी अपने कमरे में आ गई। बचा हुआ खाना उसने भी उठा लिया था और कमरे में आकर खाने लगी। उसके दिल से बेइख्तियार उस नौजवान के लिए दुआ निकलने लगी। न जाने उसने किस मकसद के लिए उसकी इतनी मदद की थी। जो भी था, आज सबने पेट भरकर खाना खाया था। दूसरे दिन उसे काम पर जाने की तैयारी करने लगी और दिल ही दिल में दुआ भी कर रही थी कि आज तो उसे तनख्वाह जरूर मिल जाए, ताकि घर में थोड़ा राशन का बंदोबस्त हो जाए। वह खुद तो परेशान थी, लेकिन उसे ऐसे लगता था जैसे उसकी नेक नियति की वजह से जमीला के बच्चे परेशान हो गए थे। जब वह फैक्ट्री गई तो उसकी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को सैलरी देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। थोड़ी ही देर बाद उसे भी तनख्वाह के लिए बुला लिया गया। अब उसने खुशी खुशी तनख्वाह ली और इंचार्ज से आधे दिन की छुट्टी मांग ली। वह घर के हालात से अच्छी तरह जानती थी, इसलिए फौरन ही जाकर घर का राशन वगैरह ले लेकर आना चाहती थी। दोपहर का टाइम था, सड़क पर इतना रश भी नहीं था। वह नहीं जानती थी कि जिंदगी उस पर एक और सितम ढाने वाली थी। जैसे ही वह फैक्ट्री से निकलकर सड़क की तरफ आई तो एक सुनसान गली से गुजरते हुए अचानक उसके पीछे 2 मोटरसाइकिल की आवाज आई। उसके पर्स में उसके पूरे महीने की तनख्वाह थी और वह सख्त फिक्र में हो गई थी। वैसे भी आजकल हालात ऐसे थे कि हर तरफ लूट मार चल रही थी। इससे पहले कि वह गली का मोड़ मुड़ती, अचानक उन दोनों ने उस पर पिस्तौल तानकर उसे लूट लिया और फरार हो गए। वह हैरान होकर नीचे बैठकर आंसू भरी निगाहों से उन्हें अपने पूरे महीने की मेहनत को यूं ले जाते हुए देखती रही। अब तो रो रो कर उसकी बुरी हालत हो गई थी। एक तनख्वाह के आसरे पर तो वह आज फैक्ट्री से आई थी और वो भी उन डाकुओं ने उससे छीन ली थी।
वह बेबसी के मारे वहीं घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। वह रोने में मसरूफ थी। अचानक ही उसे अपने कानों में आवाज सुनाई दी। क्या हुआ प्यारी लड़की, इतनी परेशान क्यों हो? उसने फौरन ही नजर उठाकर देखा। उसके सामने वही नौजवान खड़ा था जो अभी भी मेहरबान निगाहों से उसे देख रहा था। वह जमीन से उठकर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, क्या बताऊं, देखिए तो सही, आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी पूरी जिंदगी की कमाई लुट गई हो। तभी उस नौजवान ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देने लगा। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह लो, ये पैसे रख लो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। उसने एक मोटी सी गड्डी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। फातिमा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। फिर वह रोते हुए बोली, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मुझे यह भीख नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से कमाकर अपने घर वालों को खिलाना चाहती हूं। नौजवान मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम एक खुददार लड़की हो, लेकिन फिर भी अगर मुझे कभी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसलिए यह मेरा एक कर्ज समझकर अपने पास रख लो और इससे अपनी हर जरूरत पूरी कर लो। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने उसका शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर उसने मुड़कर उसे देखना चाहा, लेकिन उसे हैरानी हुई क्योंकि वह 2 मिनट के अंदर ही उस गली से गायब हो गया था, जैसे वहां आया ही ना हो। उसे हैरत भी हुई कि इतनी लंबी गली से इतनी जल्दी निकलना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो न जाने कहां चला गया था। फिर उसने जाते ही उसमें से अपनी तनख्वाह के बराबर रकम निकालकर जमीला के हाथ में रख दी और बाकी रकम चुपके से अपने पर्स में छुपा ली। अब वह सोच रही थी कि अगर वह नौजवान वक्त पर उसकी मदद न करता तो न जाने जमीला उसका क्या हश्र करती। एक दिन फातिमा छत पर कपड़े सुखाने गई थी। अचानक उसे अपने कानों में किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा था। फातिमा, बात सुनो। वह चौंक कर मुड़ी और फिर सहम गई। उसके पीछे वही नौजवान लड़का खड़ा था। वह उसकी इस जुर्रत पर हैरान रह गई कि वो उनके घर की छत पर खड़ा था। फिर वह चिल्लाकर बोली, तुम कैसे ऊपर आ गए? और अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ यहां खड़ा देख लिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। वह उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे सिवा किसी के सामने अपने आप को जाहिर नहीं किया है। और अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो बदले में मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दूंगा। फिर फातिमा ने उलझन भरे अंदाज में पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम मेरे सिवा किसी को नजर ना आओ? क्या तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है? उसकी बात सुनकर वह बोला, नहीं, जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि मैं खुद एक जादूगर हूं। मेरा नाम सलीम है, मैं एक जिन्नात हूं। फातिमा उसे खौफ खाकर 2 कदम पीछे हट गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने एक इंसान के बजाय जिन्नात खड़ा है। उसे यूं डरते देखकर वो बोला, देखो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास सिर्फ एक काम से आया हूं। मुझे यकीन है कि तुम्हारा दिल इतना नर्म है कि तुम मेरा काम जरूर करोगी। सलीम ने अपनी कहानी शुरू की। मेरा एक बूढ़ा दादा है जो फकीर बनकर इस दुनिया में रह रहा है। वह भी मेरी तरह एक जिन्नात है, लेकिन क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो गई है और वह हमारे कबीले से नाराज होकर इंसानों की दुनिया में आ गया था, अब उसकी याददाश्त कम हो गई है, जिसकी वजह से वह दोबारा जिन्नात के रूप में तब्दील होकर हमारे कबीले में वापस नहीं आ सकता। मैं उसका पोता हूं, लेकिन वह मुझे भी पहचान नहीं पाता। जब मैं उसके सामने जाता हूं तो वो मुझे पहचान नहीं पाता। तुम्हें उसे ढूंढकर उसे याद दिलाना होगा कि उसे यहां नहीं, बल्कि हमारी दुनिया में जाकर रहना होगा, क्योंकि यहां पर कोई भी इंसान उसे नुकसान पहुंचा सकता है। फिर सलीम ने अपनी पूरी पारिवारिक कहानी सुनाई कि कैसे 20 साल पहले उसके दादा का दिल टूटा था, जब उसकी दादी ने उसे धोखा देकर किसी शैतानी जिन्नात के साथ भाग जाना था। उसके बाद से ही उसका दादा इंसानों की दुनिया में आकर फंस गया था। फातिमा ने पूछा, मैं यह सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कहां रहता है? भला इतने दिनों से तो वह मुझे नजर भी नहीं आ रहा। फिर सलीम बोला,
तुम्हारे इलाके की पिछली तरफ के जंगल में एक खानाबदोशों की बस्ती है। वो वहां कारवां के साथ रहता है, सबसे अलग थलग, न किसी से बात करता है, न किसी के पास आता जाता है। 20 सालों से उसने अपने मुंह पर चुप का ताला लगाकर रखा हुआ है, लेकिन अब मैं उसे जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहता हूं। फातिमा को यह काम करना चाहिए था, लेकिन उसे यह भी डर था कि अगर वह इस काम में फेल हो गई तो उसे फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वह वहां से छुट्टियां भी नहीं कर सकती थी। फिर सलीम ने उससे कहा, इस बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जब तुम मेरे लिए इतना बड़ा काम कर सकती हो, तो बदले में मैं भी तुम्हें इतना माला माल कर दूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। अब फातिमा ने उसे यकीन दिलाया कि वह हर मुमकिन कोशिश करेगी कि उसके बूढ़े दादा को राज्य कर सके, ताकि वो भी अपनी बाकी की जिंदगी आराम से उसके साथ गुजार सके। दूसरे दिन फातिमा फैक्ट्री जाने वाले टाइम पर घर से निकली, लेकिन इस खानाबदोशों की बस्ती में जा रही थी जहां पर वो रहता था। इतनी सारी झोपड़ियों में उस बूढ़े फकीर की झोपड़ी तलाश करना आसान नहीं था। फिर उसने पास से गुजरने वाले एक भिखारी बच्चे से पूछा कि उसे एक फकीर का पता है जो यहां सबसे अलग थलग रहता है, बिल्कुल अकेला। उसने रुककर एक झोपड़ी की तरफ इशारा किया जो काफी अलग सी बनी हुई थी। जैसे ही फातिमा उस झोपड़ी में दाखिल हुई तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसपास खड़े हुए सारे भिखारी मर्द और औरत उसे हैरत से देख रहे थे कि इतनी नौजवान लड़की इस बूढ़े फकीर की झोपड़ी में क्या करने जा रही थी। जैसे ही वह उसके सामने गई तो वह उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। फिर फातिमा ने कहा, बाबा जी, आप इतने दिनों से उस सड़क पर नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं परेशान होकर आपके पास आई थी। आखिर क्या वजह है कि आप यहां से बाहर नहीं निकलते? फिर वह बूढ़े लहजे में बोला, मैं अब बीमार रहने लगा हूं। ऐसा लगता है कि यहीं पर बैठे बैठे मेरी मौत आ जाएगी, इसलिए बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। फिर फातिमा ने उससे कहा, बाबा जी, आप अपनी मौत का इंतजार न करें, क्योंकि आपके कबीले वाले सारे आपकी राह देख रहे हैं और आपका पोता तो आपको यहां से लेकर जाना चाहता है। वो आपसे मिलने को बेताब है। क्या आप उससे मुलाकात करना चाहेंगे? वो उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। फिर बोला, कौन सा पोता? मेरा कोई पोता नहीं, मैं तो बिल्कुल अकेला हूं इस भरी दुनिया में। फातिमा ने समझाया, नहीं बाबा जी, आप इंसानी दुनिया के वासी नहीं हैं, बल्कि आप तो जिन्नात की दुनिया से आए हैं। आप अभी भूल बैठे हैं कि आप एक जिन्नात हैं और जिन्नातों में बहुत सी ताकतें होती हैं। आप अपनी ताकतों को आजमाइए, फिर पता चलेगा आपको कि आप कितने ताकतवर जिन्नात हैं। उसकी बात सुनकर वह सोच में पड़ गया। फिर वह धीरे धीरे उसकी आंखें चमकने लगीं, जैसे गुजरे वक्तों की झलक उसके जहन में आ गई हो। फातिमा ने कहा, चलिए यहां से उठिए, आइए मेरे साथ, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूं। वह पहले इस बात पर राजी नहीं होता, लेकिन उसके इसरार करने पर वह उसके साथ उठकर खड़ा हो गया। उसे इस बात की खुशी थी कि वह उसे मान गया था। अब वह उसे खानाबदोशों की बस्ती से निकालकर अपने घर की तरफ ले जा रही थी, लेकिन उसे यह डर भी था कि अगर वह उसे अपने साथ अपने घर ले गई तो जमीला उस पर तरह तरह के सवालों की बौछार कर देगी। इसलिए वह दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि जमीला घर पर ना हो। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई तो उसकी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि जमीला और उसके सारे बच्चे शायद बाजार गए थे। उसे खुशी हुई कि वह उनके तमाम सवालों से बच गई थी। फिर उसने उन्हें ले जाकर एक कमरे में छुपा दिया, उनका मुंह हाथ धुलवाकर खाना खिलाया, उन्हें साफ सुथरे बिस्तर पर बिठा दिया। अब वह सलीम जिन्नात को याद करने लगी, क्योंकि वह उसे जल्दी से जल्दी बुलाना चाहती थी जमीला के आने से पहले। जैसे ही उसने आंखें बंद करके उसे याद किया तो अचानक कमरे में हवा का झोंका आया और वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब वो अपने दादा के कदमों में बैठा था और उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसका अपने दादा से क्या ताल्लुक है। जब उसने अपनी पूरी कहानी अपने दादा के सामने सुनाई तो वो कुछ हैरान सा हुआ, जैसे माजी की यादें उसके जहन में आ गई थी।
फिर वो अपनी बीवी का अहवाल उस बूढ़े जिन्नात को बताने लगा कि किस तरह से उसकी जिंदगी उस शैतानी जिन्नात ने बर्बाद करके रखी थी। वह बूढ़ा फकीर जो जिंदगी की मायूसियों के दलदल में फंसा हुआ था, अपने जवान जिन्नात पोते को देखकर उसके जिस्म में नई रवानी आ गई थी। उसे खुशी थी कि उसने अपने पोते को मुंह नहीं मोड़ा था, बल्कि गले से लगाकर उसके साथ जाने का फैसला कर लिया था। फिर सलीम ने फातिमा से कहा, तुमने एक अच्छा काम किया है। अगर मैं इसे अपने साथ ले जाने पर राजी करने की कोशिश करता तो वह कभी मान नहीं जाता, लेकिन तुमने उसे इस तरह से राजी किया है कि अब वह खुश है मुझे अपने सामने देखकर। फिर फातिमा ने सलीम से इल्तिजा की कि जमीला के आने से पहले वे यहां से चले जाएं, ऐसा ना हो कि वो आकर कोई हंगामा खड़ा कर दे। सलीम उसकी बात समझ गया था, इसलिए उसे बोला, बेफिक्र रहो, तुम्हारी जिंदगी में मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं जाता हूं, लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो, बस तुम आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों दादा पोते खुशी खुशी उस घर से रुखसत हो गए, लेकिन जाते जाते उस बूढ़े फकीर ने फातिमा के सर पर बड़ा प्यार से हाथ रख दिया था। फातिमा को बहुत खुशी थी, उसकी आंखें भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थीं, और दिल ही दिल में वह उदास भी हो गई थी कि किस तरह से उस बूढ़े जिन्नात ने अपनी 20 साला जिंदगी तकलीफों में गुजारी थी। शाम को जब जमीला आई तो बोली, देखो मैं तुम्हारे लिए भी 2 खूबसूरत जोड़े लेकर आई हूं। जब उन्होंने उसे वो जोड़े दिखाए तो फातिमा हैरान रह गई। वो वाकई बहुत कीमती और खूबसूरत थे। उसने आज तक ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। दूसरे दिन उसे हर हाल में फैक्ट्री जाना था, लेकिन जैसे ही वह फैक्ट्री गई तो वहां के इंचार्ज ने उसे नाराजगी का इजहार किया और उसे काम से निकाल दिया। सिर्फ 2 दिन की छुट्टी करने पर उसने उसे जलील कर दिया था। फिर वह रोते हुए वहां से निकली और परेशान हो गई। जैसे ही वह गली में दाखिल हुई तो उसे फिर ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई चल रहा था। उसके जहन में खुद सलीम का ख्याल आ गया। जैसे ही उसने पीछे पलटकर देखा तो उसके सामने वही खड़ा था जो आज भी उसे मेहरबान निगाहों से देख रहा था। फिर वह बोला, तुम्हारी नेकी की वजह से मेरे बूढ़े दादा की याददाश्त मुकम्मल तौर पर वापस आ गई है। अब वह अपने कबीले में जाकर बहुत खुश है, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आने दूंगा। इसलिए यह लो अपना इनाम। उसने एक बड़ा सा बैग उसके हाथ में थमाया, जिसे देखकर फातिमा हैरान रह गई। वह बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। भला इतने पैसों का मैं क्या करूंगी? मैं तो एक सादी सी लड़की हूं, आसान जिंदगी गुजारना चाहती हूं। फिर वो मेहरबान जिन्नात बोला, तुम एक छोटी सी प्यारी मासूम लड़की हो, लेकिन जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए इंसानों को रुपए पैसे की बहुत जरूरत होती है। इसलिए यह तुम्हारा इनाम है। अब तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल करो। जहां थोड़ी देर पहले फातिमा अपने काम के लिए परेशान थी, अब वह सारी परेशानियां और उदासियां हवा हो गई थी। अब फातिमा उन सारे पैसों को अपने पास रख लिया था। वह अब उनसे कोई कारोबार करना चाहती थी जिससे उसे रोजाना मुनाफा हासिल हो, क्योंकि उस पर सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ पूरे घर की जिम्मेदारी थी। उसकी इतनी छोटी सी नेकी का सिला उस मेहरबान जिन्नात ने उसे बहुत बढ़ा दिया था। फिर एक दिन जमीला ने उससे कहा, जो शादी में हम गए थे तो वहां से तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। फातिमा ने कहा, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी मेरे सर पर आप लोगों की जिम्मेदारी है। पहले मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूं। फिर जमीला बोली, अभी तुम्हारी शादी नहीं होगी, बल्कि सिर्फ मंगनी होगी। शादी के लिए मैं उन्हें 3 साल का वक्त दे दूंगी। फातिमा की जिंदगी में भी खुशियों ने डेरा डाल दिया था। अब जब भी वह बिस्तर पर लेटती तो कभी कभी उस बूढ़े फकीर की सूरत और सलीम जिन्नात का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है, और उसकी उन मेहरबानियों पर वह दिल ही दिल में उनका शुक्रिया अदा करने लगती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि नेकी का फल हमेशा मीठा होता है, और जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह उनकी मदद के लिए अनदेखे रास्ते भेज देता है।